दोस्तों पबजी मोबाइल एक बार फिर से तैयार है इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो अगर आप भी एक स्ट्रीमर थे जो कि पबजी मोबाइल के जो वीडियोस हैं उनको पुट करते थे यूट्यूब में, और जो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी रहा था, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग चैनल्स को देखते थे, प्रेफर करते थे, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ था गेमिंग चैनल्स पे। और अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं अपना गेमिंग चैनल, या आप नए हैं और अब इस बूम को देखने के बाद फिर से शुरू करना चाहते हैं गेमिंग चैनल, तो ये बहुत ही बढ़िया मौका बनने वाला है। पबजी मोबाइल इंडिया का जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग इसके सारे डेट्स वगैरह जल्दी रिलीज़ हो गए हैं। तो कैसे आप शुरू करेंगे? अब सबसे पहले जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो है कि आप दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे जो पहले वीडियो बनाते थे उनके वीडियोस देखिए, किस तरह से वो किस किस तरह अपने कमेंट्री करते थे पीछे से, और किस तरह से वो वीडियो बनाते थे। तो ये आपको एक मेंटली प्रिपेयर करने में मदद करेगा कि आपका भी किस तरह से लेआउट होना चाहिए। साथ ही साथ आप उनके डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दें, उनका जो भी टाइटल होता है उस पे ध्यान दें। गेमिंग चैनल का सबसे ज़रूरी हिस्सा जो होता है वो होता है आपका थंबनेल। थंबनेल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तो चलिए हम लोग अभी तीसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट हो गया, अगर आप कोई दूसरा भी गेम खेलते हैं तो आप अभी से उसके वीडियोस डालने शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो एक ऑडियंस है वो बिल्टअप होनी शुरू हो जाएगी, और आपको एकदम से जब आप अगर दूसरे किसी गेम में शिफ्ट होते हैं, मान के चलते हैं अगर पबजी में ही अगर आप शिफ्ट होते हैं, तो आपको मतलब एक आपका ऑडियंस बिल्टअप पहले से रहेगा। तो इससे क्या होती है कि हाँ, फोकस जो व्यूअर्स है वो भी आपको देखते हैं कि यस यू आर नॉट अ नूब, आप नए प्लेयर नहीं हो बिल्कुल भी। तो एक तरह से वो भी इम्पैक्ट पड़ता है और आपको ग्रोथ मिलती है कहीं ना कहीं चैनल पे। तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप जो दूसरे गेम्स भी खेल रहे हैं तो उनको भी आप ज़रूर से डालें। तीसरा जो है दोस्तों, बहुत समय हम लोग ऐसा करते हैं कि खेलते खेलते भावनाओं में बह जाते हैं, और इसी के साथ क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब के जो कुछ पॉलिसीज़ होती है, जो गाइडलाइंस होती है वीडियो बनाने की, उसको भी भूल जाते हैं। तो आप अगर प्रोफेशनली गेम खेल के यूट्यूब में उसको डाल के, या उसको जो हम एक तरह से दिखा करके आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट कहीं ना कर बैठे एक्साइटमेंट में, और बेहतर ढंग से उसको एक जो है वो प्रेजेंट करें। इसी के साथ साथ जो हमने थंबनेल की बात की थी, जो ये हमारा थर्ड पॉइंट चल रहा है जो बेसिकली, तो थर्ड पॉइंट में जो हम लोगों ने थंबनेल की बात की है, तो थंबनेल आपका ऐसा होना चाहिए जो एक्साइटिंग हो। हर गेम में एक मोमेंट होता है जो सबसे टफेस्ट माना जाता है एक तरह से, कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप, मतलब जो स्टेजेस होते हैं तो उस एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेज पे जब जाते हैं, तो उस तरह के जब ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं आप उसका थंबनेल ले सकते हैं। या कोई वहाँ पे आपको जो एनिमी है उसका जो सबसे हार्डेस्ट पॉइंट होता है कहीं पे किल करना, तो उस इन सारी चीज़ों को आप लेके अपना थंबनेल बना सकते हैं, ताकि ये इंटरेस्टिंग भी हो जाए, सामने वाले को पता भी चले, और एक तरह से ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गेम का जो आप वीडियो डालेंगे उसको इसलिए देखते हैं क्योंकि वो खुद हो सकता है उस स्टेप में फंसे हुए हो। तो अगर उस स्टेप में आपको मदद, उनको मदद मिलती है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपका वीडियो को शेयर भी करेंगे, और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी हो सकता है करे। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो करने में मदद मिल जाती है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है बेसिकली जो दोस्तों, ये तीन मेजर जो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है गेम चैनल का नाम। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार नाम क्या रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा अपने कीवर्ड पे फोकस कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप अभी किसी गेमिंग जो चैनल्स हैं उनको देखिएगा, तो उनका कुछ खास लेना देना नहीं है नाम से। वो किसी नाम से एक शुरुआत किए थे और उनका चैनल चल गया। तो इसमें आपको जो गेमिंग चैनल का नाम है वो भले, हाँ ये ज़रूर है कि आपको एक ऐसा नाम रखना है जो यूनिक हो, लोग याद रख पाए, बट वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद नहीं करता है।
इसके अलावा जो है दोस्तों वो है आपका टाइटल जो गेम का होगा, साथ ही साथ उसमें जो भी आप जो डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हैं तो उसमें जो टैग्स और इन सारी चीज़ों का जो बात आता है तो वो ज़रूर आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा। अब इसको कैसे चुनें, तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है। तो उसके लिए है दोस्तों, काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप जो आपके कॉम्पिटिटर चैनल्स हैं उनमें जाके अगर ढूंढेंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। जो भी टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्यों आपको कोई केस स्टडी देखनी है क्या किसी भी गेमिंग चैनल के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके जो अच्छे मूव्स हैं, जो बुरे मूव्स थे जिसकी वजह से उनके चैनल कहीं ना कहीं दिक्कत में आए, और साथ ही साथ कुछ चैनल्स जो हैं वो ग्रो भी किए। तो इस तरह की चीज़ें भी क्या आप देखने को पसंद करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी लिखिए कि आप क्या गेमिंग चैनल्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, जहाँ पे हम जो गेमर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनके किस तरह से वो अपने चैनल को बिल्टअप किए हैं, इन सारी चीज़ों को लेके हम अलग से डिस्कशन करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।